ये कह रहे कि भाई बिजली का बिल बढ़ा दिया। ये गरीब आदमी के पक्ष में कभी बात नहीं करते मिलेंगे, कभी भी। गरीब आदमी को इन लोगों ने सदा मारा है। कभी गरीब के भले के लिए चाहे कांग्रेस हो चाहे इनेलो हो, एक काम आज तक इन्होंने नहीं किया। हमने 7 साल में बिजली का दाम पहली बार बढ़ाया है। 7 साल में जब इनकी सरकार होती थी तब ये कहा करते कि भाई 24 घंटे बिजली देंगे और फ्री में बिजली देंगे। झूठ बोल के लोगों के साथ छलावा करके सरकार बनाई, मगर ना 24 घंटे बिजली दी, ना बिजली के बिल माफ़ किए। उल्टे इतनी सख्ती कर दी थी उस वक्त, मुझे ध्यान में है कि लोगों के केस बनाने शुरू कर दिए थे। फिर कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस ने भी यही बात कही कि वे 24 घंटे बिजली देंगे, मगर कहीं 24 घंटे बिजली नहीं दी। सर बिल माफ़ करेंगे, कोई बिजली का बिल नहीं माफ़ किया। हमारी भी सरकार आई, हमने कहा कि भाई हम लोग 24 घंटे बिजली देंगे। हमने कभी नहीं कहा कि हम बिजली के बिल माफ़ करेंगे। हमने कहा ऐसा रियायती काम करेंगे कि जिसमें आदमी स्वाभिमानी तरीके से अपना काम भी करेगा और नियम अनुसार जितना देना होता है बिल, स्वाभिमानी तरीके से उसको देगा भी। आदरणीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जनता से अपील की, देखो भाई बिल भरना पड़ेगा और मैं 24 घंटे बिजली दूंगा। प्रदेश में से 6000 गांवों ने बात मानी, बिजली का बिल भरा और आज 6000 से भी ज़्यादा गांव में 24 आवर्स बिजली है। मैं पूछना चाहता हूँ इन सब लोगों से कि भाई जब भी चुनाव आता था तो चुनाव आते ही एक नारा आया करता सबका कि भाई 24 घंटे बिजली देंगे। आज क्या ये किसी सभा में खड़े होकर नारा लगाते हैं कि भाई हमारी सरकार बनाओ, हम 24 घंटे बिजली देंगे? बोल नहीं सकते। सर हमने गरीब से गरीब आदमी का ख्याल किया। 94% लोगों का इस बिजली बिल से कोई लेना देना नहीं है, जो बड़ी हुई कीमत है, कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ 6% लोग ऐसे हैं जिनको हम कह सकते हैं कि भाई इन पर इसका एक पहले से बढ़ के बिल आया, मगर फिर भी देश के बाकी स्टेटों से कम रेट पे उनको बिजली उपलब्ध हो रही है अभी भी। जो 6% लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ, 94% लोगों को तो इसका कोई फर्क ही नहीं, कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैंने कहा भाई ये कभी गरीब की बात करते ही नहीं। अब जो लोग उद्योग चलाते हैं, जो लोग सक्षम हैं, जिनको पता है कि बिजली की कीमत क्या है, उन लोगों को भी पता है कि बाकी स्टेटों से कम दाम पर बिजली हरियाणा में और पहली बार दाम बढ़ा 7 साल में। एक बात रही, बात ये कर कि महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया। मुझे अच्छे से ध्यान में है कि जब चाहे कांग्रेस रही हो चाहे इनेलो की सरकार रही हो, कभी भी इन लोगों ने महंगाई जैसे शब्द पे विचार भी नहीं किया, कभी विचार भी। मन माफिक चीज़ों के दाम बढ़ाया करते। अगर कोई विरोध धरना प्रदर्शन किया करता तो उसके साथ व्यवहार ठीक नहीं होता था। लोग ऐसा लगता था कि जैसे कोई तानाशाह रवैया हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे अन्य सरकार रही हो, तो उन सरकारों का तो ये हाल होता था। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सारी दुनिया में महंगाई बढ़ी है भाई साहब, सारी दुनिया में। ये तो हरियाणा की बात करें, मैं कह रहा हूँ देश में महंगाई दुनिया के मुकाबले बढ़ी नहीं है, उल्टा हमारे यहाँ सस्ता तो हुआ है, महंगाई नहीं बढ़ी है। और ये मैं पूछना चाहता हूँ
किस तरह की राजनीति कर रहे हैं भाई। आप लोग दुनिया के साथ कदम ताल मिला के आगे बढ़ने की सोच रखते हो, या हम पिछड़ जाएं फिर छठी शताब्दी में चले जाए। छठी शताब्दी तो बहुत संपन्न थी, फिर से हम लोग उसी कालखंड में चले जाएं कांग्रेस वाले, अगर भाई पिछड़ जाए देश, कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं। देखिए, सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस तरह की स्ट्रैटेजी माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश में बनाई कि महंगाई बढ़े ना। मैं कहता हूँ कि ये हमारे यहाँ पे मूंग है, उड़द है, चना है, दाल है, सोयाबीन है, तिल है, तिलहन है ना, इनके दाम ये एमएसपी कुछ घोषित करते थे, मगर किसान की कभी खरीदते नहीं थे। किसान पहले खेत की डोल पे, आड़ में, गेहूं में, सरसों में, या ऐसे भी अगर सरसों या तिलहन बोते थे, वो भी छोड़ दिया बोना, क्योंकि कोई खरीदने वाला नहीं था। और बाहर से ये कॉमर्स एवं वाणिज्य मंत्रालय के जरिए एक बहुत बड़ा स्कैम, लाखों हजार करोड़ रुपए का स्कैम हर साल करते थे। इतनी बड़ी चोरी करते थे ये कांग्रेस के राज में कि भाई दालें हिंदुस्तान में हैं नहीं, ये दालें मंगाओ, तिलहन मंगाओ, ऑयल मंगाओ। खाद्य सामग्री के नाम पे इस देश को कंगाल करना और इस देश की फॉरेन करेंसी को बाहर निकाल देना, इतना बड़ा जालिम या जुल्म किया करते कि भारत की कमर तोड़ के रख दी। दूसरे दुनिया के देश के किसान को जिंदा रखने की जिम्मेवारी कांग्रेस की थी, भारत की सरकार की थी, कि अपना किसान मरे मरे, ये कोई किसान नहीं है, मगर दुनिया का जो किसान है वो नहीं मरना चाहिए। इसलिए WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे संगठन जैसा भी इनको पर्चा लिख के दे दिया करते, आंख बंद करके उस पर सिग्नेचर करके भारत के किसान को फांसी लगा कर आ जा करते वहाँ से। अब देश के किसान को तो तुम लोग मार्केट नहीं दो, MSP भी नहीं दो, मंडी भी नहीं दो। देश के किसान को कहो कि तू तो सिर्फ गेहूँ बोएगा, धान बोएगा, बस छुट्टी। और दुनिया के किसान, भारत क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, इस मार्केट को दालें खानी है, तेल चाहिए, तिल चाहिए, जितनी खाद्य सामग्री है उस खाद्य सामग्री को दूसरे देश पे डिपेंड कर दिया कि वहाँ से आपका एग्रीमेंट हुआ है, तुम्हें वहाँ से लेके खानी पड़ेगी। ये गद्दार लोग रहे हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की जनता के साथ इतना बड़ा धोखा दिया कि अगर हम शुरू से ही, मैंने भी खेती की है, मैंने भी अरड़ काटी है, अगर उस वक्त दान का भी, अरड़ का भी, मूंग का भी, उड़द का भी, तिला का भी, चने का भी, सोयाबीन का भी, सूरजमुखी का भी, कपास का भी, और जो सब चीज़ों का ठीक दाम दे देते और उनको मंडी उपलब्ध करा देते, जो MSP पे आपने बोला डिक्लेयर किया, उस MSP पे अगर उसकी फसल खरीद लेते तो हमारा जो फॉरेन करेंसी का भंडार है वो भरा हुआ होता। भारत किसी भी एंगल से गरीब नहीं होता, भारत में कभी महंगाई नहीं बढ़ती, मगर इनकी ऐसी गंदी कूटनीति रही है कि अपने को बर्बाद करके दुनिया में वावू लिटवाना और वहाँ भी चपत खा के आके घर बैठ जाना। इनकी इस नीति के कारण देश को बहुत भारी नुकसान हुआ है। आज देश इस तरह के नुकसानों से बच रहा है। हमने अपने देश के किसान की मूंग का, उड़द का, है ना, सोयाबीन का, सूरजमुखी का, चने का, आप दाम देखो क्या है। सरसों का डबल से भी ज़्यादा है भाई। ये तो आज गूगल सारी चीज़ें बता देगा कि भाई 2013 में, 14 में हमारी सरकार बन गई थी, 13-14 में, 2012-13 में इन सब फसलों का दाम क्या था और आज दाम क्या है। उस टाइम हमारे देश की फॉरेन करेंसी कितनी थी, आज हमारे देश की फॉरेन करेंसी क्या है।
उस वक्त हम लोग भिखमंगे बने रहते थे। हमें टोपी लेनी है, जूता लेना है, जैकेट लेना है सेना के लिए, और वो भी फ्रांस जैसे, जर्मन जैसे देश हम लोगों को नकली पकड़ा देते थे। हमारे देश का जवान क्योंकि निडर है, डरता नहीं, दबंग है, और देश की सरहद पर सीना चौड़ा करके खड़ा हो गया कि भाई मेरे पास तो जैकेट है, हैट है, जूता है। ये मतलब ये चीज़ भी ये इस देश की सेना को नहीं दे पाए थे कि भाई अब मैं देखता हूँ तुझे। सेना का जवान हमारा भाई सीना चौड़ा करके इसलिए खड़ा हुआ था कि भाई अब मुझे किसी का डर नहीं। मगर जब गोली चली दुश्मन की और उसने हमारे 45 से भी ज़्यादा भाइयों को शहीद कर दिया, इनकी बेवकूफ़ी के कारण आज देश को हैट, जैकेट, जूते मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। आज ये देश दुनिया के देशों को सबसे सफलतम आधुनिक हथियार बना के देता है। आज भारत हथियारों की दुनिया में भी अपना एक ऐसा मुकाम बना बैठा है, एक ऐसा स्थान ले बैठा है कि दुनिया का शक्तिशाली से शक्तिशाली देश भी भारत के साथ अपने संबंध, मैत्री संबंध बनाने का उत्सुक है। ये इस देश की परिपक्व राजनीति का नतीजा है।